जय दोस्तों। तो जितने भी भाई लूसेंट का 31वां टॉपिक देख लिए थे, तो आज हम लोगों का 32वां टॉपिक होने वाला है। और 32वां टॉपिक खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, लेकिन इन दोनों टॉपिक से जो है कि प्रश्न आता है एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और ये लूसेंट का प्रश्न है, टॉपिक वाइज डेली बाई डेली मैं लेकर आ रहा हूँ। क्या है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ कि भाई इस टॉपिक से लूसेंट का जो है कि प्रश्न आता है एग्जाम में। अगर इसको आप देखते हैं, अगर नजर इस पे बनाए रखते हैं, तो हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आज का जो है कि खिलजी वंश से संबंधित पहला प्रश्न हम लोगों का होने वाला है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। बोल रहा है कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी बोल रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। बोल रहा है कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया। तो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये जो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास था। बोल रहा है कि दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना किसी के पास था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। बोल रहा है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। कुछ एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण स्रोत से लिया गया प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला उत्तर प्रदेश बदायूं के पास 1252 में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो 1252 में हुआ, पटियाला उत्तर प्रदेश बदायूं के पास। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तूतिया हिंद। बोल रहा है कि तूतिया हिंद या भारत के तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। तूतिया हिंद एवं भारत के तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। सितार एवं तबला। बोल रहा है कि सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। बोल रहा है कि सितार एवं तबला का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। बोल रहा है कि दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। जमायत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सनी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को विभूषित किया।
बोल रहा है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को विभूषित किया, यानी स्वयं अपना उपाधि जो है कि ले लिया। सिकंदर ए सानी का उपाधि स्वयं अपने आप से ही ले लिया। इसके बाद जो है कि अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस किताब से मिलता है। बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस किताब से मिलता है, तो तारीख-ए-फिरोज शाही से मिलता है। तारीख-ए-फिरोज शाही से मिलता है। अगला प्रश्न है, तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खान के नेतृत्व में हुआ। प्रथम आक्रमण जो हुआ वो 1297 में कादर खान के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष का संगत पसंद था। ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, इसका पसंद क्या था, तो नग्न स्त्री और नग्न पुरुष का पसंद था। ये सबसे घटिया शासक था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था। बताओ, जो राजा अपने राज दरबार में कभी कभी ऐसा नौटंकी करेगा तो उसके मंत्रीगण क्या करेंगे, आप इतना से अंदाजा लगा सकते हो। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली। ऐसा ऐसा काम भी कर रहा था और खलीफा का उपाधि भी धारण कर लिया। मुबारक खान की हत्या वजीर खुसरो ने 15 अप्रैल 1320 को कर दी और दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। बोल रहा है कि मुबारक खान की हत्या वजीर खुसरो ने 15 अप्रैल 1320 को कर दी और दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। अगला प्रश्न है, वजीर खुसरो ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। बोल रहा है कि वजीर खुसरो ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ये जो है कि हम लोगों का खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न था। अगला टॉपिक हम लोगों का है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक चला है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गियासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बोल रहा है कि 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को पराजित कर गियासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। नहरों का निर्माण कराने वाला वह प्रथम शासक था गियासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण कराने वाला वह प्रथम शासक कौन था, तो गियासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी को हो गई। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी को हो गई। अगला प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उगुल खान या जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बोल रहा है कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उगुल खान या जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर 1325 ईस्वी में बैठ गया। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था।
मध्यकाल जो चल रहा था, तो मध्यकाल में जो है कि सभी सुल्तान, जितना भी मध्यकाल में सुल्तान हुए, उन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान योग्य व्यक्ति कोई था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, स्वप्नशील पागल, बोल रहा है कि स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि विकास के लिए अमीर एक कोही, बोल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना, अमीर एक कोही की स्थापना किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाया और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। अगला प्रश्न है, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉनियर्स की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉनियर्स की संज्ञा किसने दी, तो एडवर्ड थॉमस ने। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खान, बोल रहा है सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खान, ईरान के गजन खान नामक एक मंगोल प्रयोग किया था। एक मंगोल था जो प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न तुता लगभग 1333 में भारत आया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न तुता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तुता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तुता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, इब्न तुता द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम रेहला है। इब्न तुता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम रेहला है। इस पुस्तक के बारे में कितना बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटी हुई घटनाओं की जानकारी रेहला नामक पुस्तक में मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी घटना घटा था, उस घटना का सभी जानकारी जो है कि रेहला नामक पुस्तक में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, तूतीनामा के लेखक जियाउद्दीन नक्शवी है। तूतीनामा के लेखक जियाउद्दीन नक्शवी है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। तो क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, विजयनगर की स्थापना किसने किया, तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। बोल रहा है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था, तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ और पुनः यानी दोबारा फिर से राज्याभिषेक जो है कि अगस्त 1351 ईस्वी को कराया। उसमें जो है कि डेट फिक्स नहीं किया गया है, केवल अगस्त 1351 ईस्वी को कराया। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक को खलीफा द्वारा, बोल रहा है कि फिरोज तुगलक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमनी की
उपाधि दी गई। बोल रहा है कि फिरोज तुगलक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमनी की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। बोल रहा है कि फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नगर हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख नगर हैं। इन प्रमुख नगर के बारे में कभी भी पूछ सकता है कि फिरोज तुगलक द्वारा की गई नगरों की स्थापना कौन कौन है। तो कौन कौन सा नगर का स्थापना किया, तो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये प्रमुख नगर है, मतलब ये जो है कि हाईलाइटेड नगर है। नहीं तो 300 नए नगरों का स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि फतुहा ए फिरोज शाही की रचना फिरोज तुगलक ने किया। फतुहा ए फिरोज शाही की रचना फिरोज तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। दिल्ली में कोटला फिरोज दुर्ग का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। दिल्ली में कोटला फिरोज दुर्ग का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। ये जो है कि आज का हम लोग का 2 वंश था, एक तुगलक वंश और एक खिलजी वंश। ये 2 वंशों से संबंधित प्रश्न था जो मैं आप लोगों को बताया, और लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न डेली बाय डेली मैं लेकर आता हूँ। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ तक देख लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।